हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास में हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण में लेखन कौशल। इस भाग में आज का हमारा विषय रहेगा संदेश लेखन। सो लेट्स बिगिन इट। संदेश क्या होते हैं? संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को दिए जा सकते हैं। ये संदेश लिखित या मौखिक दोनों ही हो सकते हैं। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के होते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक हो सकता है। संदेश भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में भी लिखे जा सकते हैं। तो संदेश से हम सभी अच्छी तरह अवगत हैं, क्योंकि आजकल अपने मोबाइल में हम सभी अनेक प्रकार के संदेश पढ़ते हैं, प्राप्त करते हैं और भेजते भी हैं। आजकल की पीढ़ी व्हाट्सएप पीढ़ी कही जाती है। हमें याद है कि विभिन्न त्योहारों, पर्वों, विशेष दिवस या अवसरों पर कार्ड के माध्यम से लिखकर या छपे हुए संदेश भेजे जाते थे। टेलीफोन करके भी बधाई संदेश या शुभकामना संदेश दिए जाते थे। परंतु व्हाट्सएप के आने के पश्चात पूरा परिदृश्य ही बदल चुका है। कार्ड अप्रासंगिक हो चुके हैं। फोन पर केवल निकटस्थों को ही संदेश दिए जाते हैं। ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से अलग अलग प्रारूपों में संदेश भेजे जाते हैं। मुख्य आधार तो व्हाट्सएप ही है, परंतु यहाँ विशेष ध्यान रहे कि यह एसएमएस नहीं है, अपितु कागज पर लिखा संदेश है। इसका स्वरूप अधिकांशतः अनौपचारिक होता है, परंतु विषय अनुसार औपचारिक भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि माता पिता, मित्रों के साथ आप सहज होते हैं, परंतु अपने अध्यापक व किसी अधिकारी विशेष के साथ संदेश में आवश्यक औपचारिकताओं का निर्वाह करना होगा। संदेश लेखन के प्रकार। संदेश निम्न प्रकार के होते हैं। 1. शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, सालगिरह, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में, कर्मचारियों की पदोन्नति होने पर या किसी भी शुभ अवसर पर भेजे जाने वाले संदेशों को शुभकामना संदेश कहा जाता है। नंबर 2. पर्व व त्योहार संदेश। इस तरह के संदेश विशेष पर्वों व त्योहारों के वक्त लोग एक दूसरे को भेजते हैं, जैसे दीपावली, होली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश शामिल हैं। शोक संदेश। इस तरह के संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं। व्यक्तिगत संदेश, परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश, कहीं जाने या आने का संदेश या किसी को किसी भी अन्य तरह का संदेश जो सिर्फ परिजनों को दिया जाता है, वह व्यक्तिगत संदेश कहलाता है। सामाजिक संदेश, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश, पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आदि अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश भी महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें सामाजिक संदेश कहा जाता है। मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश में जैसे वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित, डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित संदेश या बाढ़, भूकंप आदि से संबंधित संदेश या देश से जुड़ा हुआ कोई भी संदेश हो सकता है। तो ये सभी
संदेश के प्रकार थे। इस तरह के संदेश हमें अपने जीवन में कई बार लिखने पड़ते हैं, अतः इनके प्रारूप को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक अच्छे संदेश लेखन के लिए कुछ बातों को जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीख लेते हैं जो अच्छे संदेश लेखन में हमारी सहायता करेंगी। सबसे पहले, संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। यानी जब आप संदेश लिखें तो उसका एक बॉक्स बनाएंगे। जिस कागज पर आप संदेश लिख रहे हैं उसके आसपास रेखाओं द्वारा एक बॉक्स बनाएं। नंबर 2, संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें। उसके बाद दिनांक, समय अवश्य लिखें। फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करें। यानी जो भी विषय आप संदेश में लिखना चाहते हैं, जिस भी विषय पर आपको संदेश लिखना है उसको आपको कम शब्दों में लिखना है। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। संदेश लेखन की सीमा 30 से 40 शब्दों के बीच होनी चाहिए। यानी जो आपके शब्द हैं वो 30 या 40 से अधिक नहीं होने चाहिए। संदेश में शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो प्रयोग कर सकते हैं। संदेश में रचनात्मक और सृजनात्मकता होनी चाहिए। रचनात्मकता का मतलब है आप अपने तरीके से यदि उसे और ज़्यादा आकर्षक बना पाएं, ऐसी कोई शायरी, कोई दोहा या ऐसी कोई बात लिख पाएं जिससे वो और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाए। अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषयानुसार किया जा सकता है, जिससे आपका संदेश रचनात्मक और सृजनात्मक लगेगा और अधिक आकर्षक लगेगा। संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना आवश्यक है। संदेश की भाषा कभी भी विस्तृत नहीं होनी चाहिए। जितने छोटे वाक्यों का प्रयोग आप करें, मुहावरों का प्रयोग करें, दोहों का प्रयोग करें, कम से कम शब्दों में अधिक बात कहने का प्रयास करें, जिससे संदेश प्रभावशाली होगा। विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि आप कोई चित्र, कोई रेखांकन करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, जिससे आपका संदेश और अधिक आकर्षक होगा। और विषय के अनुसार रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं। संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि संदेश की शब्द सीमा जो है वो काफ़ी सीमित है। 30 से 40 में शब्दों में आपको संदेश लिखना है, तो आप केवल विषय से जुड़ी हुई चीज़ें ही लिखिए और सीमित शब्दों में ही लिखिए। इस तरह से आप एक उत्कृष्ट और प्रभावशाली संदेश लिख सकते हैं। चलिए अब हम संदेश लेखन का प्रारूप भी समझ लेते हैं। किस तरह से हम संदेश की रचना करेंगे, क्या प्रारूप रहेगा, कैसे शुरुआत करेंगे। यहाँ एक औपचारिक और एक अनौपचारिक संदेश का प्रारूप मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले औपचारिक संदेश लेखन का हम प्रारूप देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको लिखना है संदेश। उसके बाद बाईं तरफ आपको लिखना है दिनांक और दाईं तरफ आपको लिखना है समय। बाईं तरफ दिनांक के नीचे वाली पंक्ति में संबोधन करना है आपको, क्योंकि आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं। संबोधन करने के बाद आपको विषय लिखना है, जिस विषय पर आप संदेश लिख रहे हैं। विषय का वर्णन करेंगे और विषय का वर्णन करने के अंत में अपना नाम लिखेंगे। अब हम अनौपचारिक संदेश का प्रारूप भी देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है संदेश, फिर लिखना है दिनांक और समय, विषय, जिस विषय हेतु संदेश दे रहे हैं वो लिखना है और अंत में लिखना है आपको अपना नाम। अब हम कुछ औपचारिक और अनौपचारिक संदेश के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे
स्वतंत्रता दिवस के लिए लिखा गया संदेश आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये किस तरह से लिखा गया है, आप इससे इसके फॉर्मेट को, इसके प्रारूप को समझ सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक संदेश के लिए कोई पत्र लिखेंगे तो वह आपका औपचारिक पत्र कहलाएगा। ठीक है। शोक संदेश का उदाहरण आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा गया है, पहले दिनांक, फिर समय और अंत में आपको अपना संदेश लिखते हुए अंत में शोकाकुल परिवार लिखा गया है, यानी एक परिवार की तरफ से संदेश दिया गया है। यदि जन्मदिन पर आपको शुभकामनाएं देने के लिए पत्र लिखना है तो ये आपका अनौपचारिक पत्र होगा, क्योंकि आप अपने मित्र या किसी सगे संबंधी को लिख रहे हैं। हाँ, अनौपचारिक पत्र में दिनांक और समय अत्यंत आवश्यक नहीं होता है। सूचना और संदेश दोनों ही प्रकार के लेखन में कभी कभी भ्रम हो जाता है। तो चलिए हम एक बार सूचना और संदेश के बारीक अंतर को भी समझ लेते हैं, ताकि हमें कोई भ्रम ना रहे कि किस तरह से सूचना और संदेश दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो नंबर 1, सूचना जो है वो पूरी तरह से औपचारिक होती है। किसी भी समाचार या सूचना को जब लिखा जाता है तो उसे औपचारिक ढंग से लिखा जाता है, और संदेश जो है वह औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। अधिकतर सूचनाएं सार्वजनिक होती हैं, जबकि संदेश वैयक्तिक भी होते हैं। सूचना में स्थान, समय, प्रेषक, विषय आदि लिखे जाते हैं। संदेश में स्थान और विषय की आवश्यकता नहीं होती है। सूचना सब पढ़ सकते हैं, अनजान या अज्ञात या असंबंधित व्यक्ति भी जिससे वह सूचना संबंधित नहीं है। लेकिन संदेश जानकार, निकटस्थ व ज्ञात और संबंधी को ही भेजा जाता है। औपचारिक कार्यालयीय शब्दावली होती है। सूचना जो है वो औपचारिक होती है, कार्यालय से संबंधित शब्दावली होती है, इसलिए भाषा इसकी औपचारिक रहती है। और संदेश जो है विषय अनुसार होता है। ये विषय के अनुसार सौंदर्यात्मक लिखा जाता है, भावात्मक भी हो सकता है, और इसकी भाषा जो है वह सरल होती है। चित्रों की आवश्यकता नहीं होती है, सरल बॉक्स दिया जाता है। सूचना को लिखते हुए एक साधारण सा बॉक्स बनाते हैं, किसी चित्र या दोहे की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भाषा जो है सूचना की काफ़ी औपचारिक होती है। जबकि संदेश जो है वह आउटलाइंस, रेखा चित्र, बॉर्डर से बनाया जाता है। इसमें साधारण बॉक्स में भी दिया जा सकता है और इसे थोड़ा कलात्मक ढंग से भी बनाया जा सकता है। दोहे इसमें जोड़े जा सकते हैं, चित्र भी बनाए जा सकते हैं। तो यह अंतर है सूचना और संदेश लेखन में। अब सीबीएसई द्वारा कुछ निर्देश, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो संदेश लेखन में निर्धारित की गई हैं, जिन्हें जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो एक बार हम उन पर भी नज़र डालते हैं। संदेश का प्रारूप सटीक होना चाहिए। संदेश की विषय वस्तु 30 से 40 शब्दों में होनी चाहिए। बॉक्स बनाना आवश्यक है। दिनांक व समय का उल्लेख होना चाहिए, लेकिन यह अनौपचारिक पत्रों में अत्यंत आवश्यक नहीं है। संबोधन अर्थात किसके लिए पत्र संदेश लिखा गया है उसका उल्लेख होना चाहिए। लिखने वाला अपने नाम का उल्लेख करे। बोर्ड के आधार में क ख ग लिखना चाहिए, यानी यदि आप बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं तो आपको अपना नाम ना लिखकर क ख ग लिखना चाहिए। अपनी वास्तविक पहचान आपको छिपाए रखनी चाहिए। एक ही अनुच्छेद हो, सटीक हो। अनौपचारिक व औपचारिकता विषय पर निर्भर करता है, यानी आप किस विषय पर, यदि आप औपचारिक संदेश लिख रहे हैं तो उसमें आपको केवल एक ही अनुच्छेद यानी एक ही पैराग्राफ में अपनी बात कहनी है। ठीक है। भाषाई दक्षता के स्थान पर सरल, सुगम, बोधगम्य शब्दावली को वरीयता दी जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा शुद्ध और साहित्यिक भाषा प्रयोग करने के बजाय आप सरल भाषा का प्रयोग करेंगे, जो दैनिक बोलचाल की भाषा है, किंतु उसमें असभ्य शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, यह आपको ध्यान रखना है।
सृजनात्मकता का महत्व है, परंतु विषयगत तथ्यों पर अधिक बल हो। यानी आप उसे कलात्मक बना सकते हैं, उसमें रचनात्मकता सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन जो विषय आधारित तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनसे आपको अलग नहीं होना है, उनको वरीयता देनी है, यानी उनको महत्व देना है। संदेश संक्षिप्त होना चाहिए। इधर उधर की बातों, मुहावरों, महानुभावों की सूक्तियों, उक्तियों का प्रायः प्रयोग नहीं किया जाता। आप दोहे का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अत्यधिक नहीं, उसे सीमित रखना है और असंबंधित बातों का प्रयोग नहीं करना है। संदेश लेखन नितांत वैयक्तिक है, सार्वजनिक नहीं है। आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए संदेश लिख रहे हैं तो शब्दों का चुनाव भी उसी के अनुसार करें। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें संदेश लेखन के लिए। आशा करती हूँ यह विषय आपको भली भांति समझ आया होगा। अब चलते चलते क्लास के अंत में सीबीएसई द्वारा निर्देशित जो संदेश लेखन से आशय है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। विभिन्न पर्व त्योहारों उत्सवों पर भेजे जाने वाले बधाई संदेश जैसे दिवाली, ईद आदि। विभिन्न दिवसों जैसे महिला दिवस, मातृ पितृ दिवस, योग दिवस पर भेजे जाने वाले शुभकामना संदेश। इनको शुभकामना संदेश किसे कहते हैं और बधाई संदेश किसे कहते हैं, यह स्पष्ट हो गया। नेक्स्ट, व्यक्तिगत संदेश, अनुपस्थिति की सूचना, देर से आना, जल्दी पहुंचना, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले बधाई और शुभकामनाओं से युक्त संदेश। अपनी परीक्षा में पास या फेल होने का संदेश, यह सभी व्यक्तिगत संदेश हैं। मिश्रित संदेश, देशभक्ति, युद्ध के अवसर, कोरोना जैसी महामारी, भूकंप, तूफान या अन्य आपदाओं से संबंधित संदेश, खोया पाया संदेश, यह सभी मिश्रित संदेश होते हैं। सो आई होप कि everyone understood this topic. This is time for leave. Now be happy, be healthy, keep smiling, and we will meet again in next class. Thank you. Bye bye.